हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सूरज सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अभ्यास 3 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, तो आज से हम लोग अभ्यास 4 को समाप्त करेंगे, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो हम लोग आज से सांख्यिकी चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए अभ्यास 4A को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई है। ठीक है, मोहल्ले में 10 परिवार रहते हैं, उनमें कितने कितने सदस्य रहते हैं वो नीचे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे संख्या दे रखा है, हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ संख्या दे रखा है 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6, यानी कि एक परिवार में 6 लोग रहते हैं, एक परिवार में 8 लोग, तीसरे में 3 लोग, चौथे में 2 लोग, पाँचवें में 4 लोग, छठवें में 5 लोग, सातवें में 9 लोग, आठवें में 7 लोग, नौवें में 3 लोग और 10वें में 6 लोग। इस प्रकार से मोहल्ले में परिवार वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे लिखा है आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी आंकड़ा जो दिया गया है, संख्या जो दी गई है, इनको किस में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले छोटा सबसे आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी तरह से क्रम बढ़ता जाएगा। तो हम लोग आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे छोटा इसमें ढूंढिए कौन सा है, तो इसमें मिलेगा 2, फिर उसके बाद 3, फिर से 3, यानी जो संख्या जितनी बार रिपीट हुई है उसको हमें उतनी बार ही लिखना पड़ेगा। और उसके बाद 4 है, उसके बाद क्या है, 5 दे रखा है, उसके बाद 6 है, फिर से 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। तो इस तरह से आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। यानी वही क्वेश्चन है, आरोही क्रम फिर से बनाना है। तो देखिए, आरोही क्रम में सबसे पहले लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले संख्याओं को देख लेते हैं, आंकड़ों को। 4, 6, 8, 2, 12, 22, 29, 23, 25, 24, 32, 37, 42, 44 और 9 है। ठीक है, इन्हीं संख्याओं को क्या करना है, हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखेंगे किस तरह से? तो सबसे पहले छोटा आना चाहिए, तो आएगा 2, फिर से 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 12, फिर 22, 23, 24, 25, 29, 32, 37, 42 और 44 हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से संख्याओं को लिखिएगा, कोई अंक छूटे ना। अगर छूट जाता है तो आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। यानी किसी कक्षा की 10 बालिकाएं हैं जिन्होंने पेपर दिया है और उनका प्रतिशत आया है, तो वो नीचे दिया गया है। पहला है 67, 55, 57, 42, 73, 75, 62, 61, 74 और 33। ये 10 बालिकाएं हैं, 10 का प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, तो आंकड़ों को क्या करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अभी ऊपर 2 क्वेश्चन में किस में पूछा था? आरोही में पूछा था। इस बार किस में पूछा है? अवरोही क्रम में पूछा है। यानी जस्ट उसका उल्टा, यानी अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। इस बार क्या होगा, सबसे बड़ी वाली संख्या पहले आएगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, लास्ट में सबसे छोटी आएगी। ठीक है, तो हम लोग अवरोही क्रम में क्या लिखेंगे? देखिए, इसमें ढूंढिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 75 मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद 75 के बाद 74 मिलेगा, तो 74 लिखेंगे, फिर 73, फिर 67, फिर 62, फिर 61, फिर 57 मिलेगा, फिर 55 मिलेगा, फिर 42 मिलेगा, फिर 33 मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 10 संख्याएं क्रम वाइज अवरोही क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, कह रहा है कि एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में
किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख ज्ञात कीजिए, यानी लिखकर ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किए। यानी कि एक मनरेगा योजना अंतर्गत कुछ व्यक्तियों ने 20 व्यक्तियों ने काम किया, जॉब कार्ड उनका बनता है ना, तो उन्होंने काम किया, जिनके दिनों की संख्या जो है नीचे दी गई। यानी एक व्यक्ति ने 11 दिन काम किया, दूसरे ने 8, तीसरे ने 12, फिर चौथे 12, पाँचवा 19 दिन, छठवां 16 दिन, फिर उसके बाद 7वां 17 दिन, ऐसे 24, 25, 21, 9, 11, 8, 12, 15, 9, 16, 8, 7, 3, ऐसे इतने दिनों काम करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर लिखने के लिए आप यहाँ से पढ़िए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किए, यानी ऐसे व्यक्तियों के दिनों को देखिए जिनका दिन जो है 10 दिन से कम है। ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसने 10 दिन से कम काम किए। तो देखिए यहाँ पर 8 दिन एक व्यक्ति किया है, ये भी गिना जाएगा। उसके बाद 9 दिन काम करने वाला गिना जाएगा। क्यों गिना जाएगा? क्योंकि 10 दिन से कम काम किया है। उन्हीं को हमें क्या करना है, छाट कर लिखना है। तो 2 हो गए और यहाँ पर 8 3 हो जाएगा, 9 4 हो गया, और ये 8 5 हो गया, और ये 7 6 हो गया, और ये 3 7 हो गया। तो 7 व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। तो 7 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, 10 दिन से कम काम किया। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो आज के थे ये 4 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों को भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।